आपको धन्यवाद, आपके नाम को धन्यवाद। प्रभु राजा, आज जो वचन हमारे पास तलक, हमारे कान तलक, हमारे धड़कन तलक पहुंचने वाले प्रभु राजा, उस वचनों के अनुसार हमें ज्ञान दीजिए, हमें सिखाइए, हमें आशीष दीजिए। हमें प्रभु राजा आपकी वचनों में बढ़ना है और आपकी महिमा करना है। प्रभु राजा, संपूर्ण सृष्टि को हमें सुवार्ता बताना है। प्रभु, आज प्रभु मंगलवार के दिन बाइबल स्टडी, बाइबल सीखने के लिए हम आए प्रभु राजा। और प्रभु, आज आप हमें सिखाएंगे कि प्रभु राजा आज आप कौन सा विषय देके आप हमसे बात करेंगे प्रभु राजा। ये सारे बातों को प्रभु हमारे दिल दिमाग में हम रखना चाहते हैं। और प्रभु राजा, आइए आपके देवदूत भेज दीजिए, आपके मिकाएल स्वर्गदूत भेज दीजिए, आपका जिब्राइल स्वर्गदूत भेज दीजिए और आपकी महिमा के लिए हमें तैयार कीजिए खुदावन। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, आपकी आत्मा के द्वारा काम होता है। दोनों हाथ ऊंचा करो। देखो, परमेश्वर आपके बीच में घूम रहा है। परमेश्वर का जिब्राइल स्वर्गदूत आपके बगल में खड़ा है। ये घड़ी है, ये पल है आपको दोनों हाथ ऊंचा उठा के प्रभु के वचनों की ओर ध्यान लगाने का। और प्रभु के वचनों की ओर ध्यान लगाने से पहले अपने आप को प्रभु के शरण में लाए और प्रभु के वचनों की ओर ध्यान दे। खुदावन, जिन जिन लोगों ने आज प्रभु राजा बताए, प्रभु मैं तो खाली हाथ आया हूँ और मैं जाते वक्त आपके वचनों को लेके और भर भर के जाऊंगा। प्रभु, हर एक से बात कीजिए, हर एक से बात कीजिए। स्वर्गीय खजाना से प्रभु राजा भर दीजिए। प्रभु, जिस तरह आपने यशायाह के होठों को छुआ स्वर्गीय वेदी के कोयले से, उसी तरह अपने दासों को छू लीजिए और तमाम सुनने वाले लोगों में आपकी महिमा होने दीजिए। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे प्रभु राजा, हर एक के जीवन में प्रभु राजा आज की संदेश प्रभु राजा, उनके जीवन परिवर्तन होवे और उनके जीवन में महिमा होवे। और प्रभु राजा वो आपके वचनों की ओर बढ़े। और प्रभु राजा ये आखिर के घड़ी में, आखिर के वक्त प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। सारे जलाल आपको देते हो खुदावन, यीशु मसीह के नाम पे दुआ मांगते पिताजी, आप कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। तो ठीक है, आपके पास बाइबल है, जिसके पास बाइबल है बाइबल हाथों में ले, ताकि आप बाइबल के वचनों को पढ़ पढ़ के आपके दिमाग में ये बात जो आज प्रभु बोलना चाहते हैं वो घुस सके। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? सब लोग को हिंदी समझ में आता है ना? हालेलुया। ठीक है, तो हम आज का विषय है, एक नया विषय प्रभु ने दिया है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आज का जो विषय है नया विषय है और आशीषित विषय है। आवाज करो ना का, थैंक यू जीसस। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करने का परिणाम। कितने लोगों को ध्यान में आया? यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करने का परिणाम क्या है? समझ में आया? यीशु को स्वीकार करना और अस्वीकार करना, इसका जो परिणाम है आपके जीवन में क्या है, या इस सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए आज का वचन आपसे और मुझसे क्या बात कर रहा है, इसके और हम ध्यान देंगे। हालेलुया। कई बार कितने तो बार ऐसा होता है कि हम प्रभु को स्वीकार कर देते हैं और फिर छोड़ देते, प्रभु को स्वीकार कर देते और फिर छोड़ देते। हालेलुया। और कई बार ऐसा होता है कि हम विश्वासु होते हुए भी प्रभु के विरोध में कितने तो काम और कितने तो बात करते हैं, है ना? न जाने हमारे दृष्टि से, न जाने हमारे आंखों से, न जाने हमारे सोचों से, हमारे ख्यालों से हम पाप कर बैठते हैं। पर आज जो कुछ भी, जैसे भी आप प्रभु के चरणों में आए हैं, आज के बाद परमेश्वर को आप उस रीति से स्वीकारिए जिस रीति से आज परमेश्वर बात करना चाहता है। वचनों में जाए। हाँ, यीशु मसीह को स्वीकार या अस्वीकार करने का परिणाम क्या है वो हम सीखेंगे। लूका की पुस्तक अध्याय 12 वचन 8 में जाएंगे हम। लूका की पुस्तक, मराठी मध्ये लूक, त्यातला 12वा अध्याय 8वा वचन, 12:8। इंग्लिश मध्ये बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 18। 12 वचन, लूका की पुस्तक 12 वचन, 12वां अध्याय 8वां वचन, क्षमा करें 12वां अध्याय 8 वचन। मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। कितने लोगों ने वचन सुना? बाइबल कहता है, या बाइबल का प्रभु, आपका प्रभु, मेरा प्रभु आज सब जन से बातें कर रहा है। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी परमेश्वर बातें कर रहा है।
वचन कहता है मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। बाइबल कहता है जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, यानी कि स्वीकार कर लेगा। क्या कर लेगा? जोर से बोलो, स्वीकार कर लेगा। जोर से बोलो, स्वीकार कर लेगा। सगळ्यांनी मला स्वीकार, ज्यांनी स्वीकार केला देवापा त्याचा स्वीकार करणार आहे। हालेलुया। लोकांच्या समोर, कोणाच्या समोर? है ना, बाइबल कहता है जो कोई मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार करता है। अब इस बातों को जरा हम गहराई से सीखेंगे। मनुष्य के सामने स्वीकार करने का अर्थ ये होता है कि हम लोगों के सामने यीशु मसीह को प्रकट करें। क्या करें? प्रकट करें। कभी कभी क्या होता है, हम दुनिया से, लोगों से, भौतिक संसार से डर जाते हैं, है ना, समझ में आ रहा है? लोगों से हम डरते हैं। अरे आज मैं चर्च में जा रहा हूं या जा रही हूं, आज मैं चर्च में जाने के बाद में, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद में, यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद में, हालेलुया, मैं आधीच सांगितलं लेकरांना पुढे मागे घेऊन जा, त्या पोराला मागे घ्या, लय गोंधळ करतो पोरगा तो छोटा। हालेलुया, अजिबात डिस्टर्ब करू नका प्लीज। आणा लेकरांना पण शांत बसवा प्लीज। हालेलुया। बघा मला किती डिस्टर्ब होता, ऑनलाइन चालू है। हालेलुया। लोगों के सामने जो कोई मुझे मान लेता है, आज के घड़ी में, आज के समय है ना, आपके अंदर अगर यीशु है ना, तो वो यीशु बाहर भी प्रकट होना चाहिए। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आप यीशु को सिर्फ अंदर ही दिल में छुपा के रखोगे या लोगों के सामने प्रकट करोगे? हाँ, जरा जोर से बोलो। लोगों के सामने, मेरे साथ बोलो, लोगों के सामने मेरे यीशु को मैं प्रकट करूंगा। अब वक्त और घड़ी ऐसा आ चुका है, अब आपको छुप छुप में चर्च में जाने का वक्त नहीं है। अब आप बिंदास प्रभु के पास आके 4 लोगों को कहने का वक्त है कि मैं लोगों के सामने भी यीशु को स्वीकार कर लूंगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा? बाइबल में एक स्त्री थी जिसका जो समरोनी जात की थी, और वो एक बार पानी भरने के लिए याकूब के कुएं के पास आई। चारों सुवर्तमान में लिखा हुआ है, वो एक पापीनी स्त्री थी। जब वो कुएं में पानी भरने के लिए, समझ में आ रहा है, जब वो कुएं में पानी भरने के लिए गई थी, वो पापीनी थी। उसने अपने आयुष्य में 5 के बाद और एक 6 पति कर चुकी थी। जब वो याकूब के कुएं में गई, जाने के बाद में जब यीशु उस याकूब के कुएं के पास आया, तब जब यीशु उसको मिले, तो मिलने के बाद में वो है ना, पूरे गांव में जाके बोली, मुझे यीशु मिल गया। कौन मिल गया? आज कोई तो भी व्यक्ति यहाँ पे है क्या, अपने अड़ोसी पड़ोसी से, अपने पुणे पिंपरी चिंचोड़ से, महाराष्ट्र से, भारत से कहने वाला कि मुझे यीशु मिल गया? मैंने पूछा कोई तो भी है क्या? बोलो ना, होय मी आहे, होय मी आहे। आप अगर आप है ना छुप छुप के यीशु को दिल में छुपा के रखते, मनुष्य के सामने कबूल नहीं करते, तो बाइबल कहता है तुम जब मर जाओगे ना, क्या हो जाओगे? मर जाओगे। मरने के बाद में तुम जब वहां पे प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे ना, वहां पे देवदूत भी खड़े होगा। कौन खड़ा होगा? तुम मरने के बाद में तुम बोल रहे ना मैं स्वर्ग में जाऊंगा, डायरेक्ट स्वर्ग में कोई नहीं जाते। हाँ, नरक में भी नहीं जाते। हाँ, जरा सुन लो, कहाँ जाते मालूम है? कहाँ? अधलोक में जाते। कहाँ? अधलोक में जाते। अधलोक नरक नहीं है, अधलोक पहला स्थान है, अधलोक का पहला स्थान है। वहां पे जाने के बाद में फिर न्याय होगा, न्याय होने के बाद में फिर नरक में डाला जाएगा। हालेलुया। और डायरेक्ट स्वर्ग में भी नहीं जाते हैं। आज आप और मैं कह रहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं चर्च में जा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, मैं मर जाऊंगा, तो मैं मर गया ना तो डायरेक्ट यीशु के पास चला जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप सुखलोक में जाएंगे पहले, सुखलोक, है ना, बार बार मैंने कितने तो बार बताया। हालेलुया। सुखलोक में जाने के बाद और फिर उसके बाद में सारा संसार में यीशु मसीह जब अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, कितने लोगों को विश्वास है कि यीशु मसीह रैप्चर में हमें उठा के लेके जाएगा?
विश्वास है? विश्वास है? आवाज ही नहीं किसी का। जरा सा दनकट आवाज निकालो, प्रभु पाप हो गया, पर आज मैं पश्चाताप कर रहा हूं और रैप्चर में, स्वर्गारोहण में मुझे उठा ले। ऐसा विश्वास रखो। हालेलुया। आज का संदेश आपके लिए व्यर्थ न ठहरे, आज का संदेश मेरे लिए व्यर्थ न ठहरे, आज का संदेश आप आशीष लेके जाएंगे। हालेलुया। कुछ तो आप सीख के जाएंगे, कुछ तो आप बन के जाएंगे। अब जब वहां पे आप मरने के बाद में, जब न्याय के दिन में परमेश्वर के सामने आप खड़े रहेंगे ना, ऐसे हाथ जोड़ के, प्रभु सामने होगा, आप हाथ जोड़ेंगे, अब मेरा न्याय होगा, अब मुझे नरक में डालने वाले क्या स्वर्ग में लेके जाने वाले? तो बाइबल कहते हैं वहां पे स्वर्गदूत भी खड़े रहेंगे। अगर तुमने छुप छुप के विश्वास रखा है, हालेलुया, लोगों के डर के वजह से तुम यीशु मसीह प्रकट कर नहीं पा रहे, तो बाइबल यहाँ पे कहीं तो भी हमें सिखा रहा है, अगर तुम मनुष्य के सामने मुझे नहीं मानोगे, नहीं स्वीकार करोगे, तो मैं स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने तुम्हें भी नाकार कर दूंगा। जितने भी बिलीवर्स लोग हैं ना, आज सुन लो, जितने भी विश्वासी लोग हैं ना, आज सुन लो, परमेश्वर आज जरा अलग रीति से बात कर रहे हैं आपसे और मुझसे। हालेलुया। अब छुप के जो है ना, चोरी चुपके की जो बातें है ना, वो बातों को अब बंद करना है। अब 4 लोगों में अगर तुम्हारे पास यीशु है तो तुम्हें कहना है, मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, करती हूं। डरने की क्या बात? हालेलुया। डरने की क्या बात? डरो उससे जो तुम्हें नरक और डरो उससे जो तुम्हें नरक में डाल सकता है। किससे डरो? परमेश्वर से डरो। किससे डरो? परमेश्वर से डरो। आज है ना, क्या होता है, कल रात को मुझे एक फोन आया, सुनो ध्यान से। कल रात को 11 साढ़े 11 बज चुका था, रात को मुझे एक फोन आया, तो मुझे कहा कि पास्टर फोन करो, वो जो लड़की थी ना, छोटी सी लड़की, वो उसको फिर वो बीमार है, वो तकलीफ में, फिर प्रार्थना करो पास्टर, उसको दवाखाने पे लेके गया है। ऐसा करके मुझे फोन आया, कहीं से तो एक फोन आया, जगह नहीं बताऊंगा। तो मुझे फोन आया, फोन आने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि कौन लड़की? तो बोले ना क्या उस दिन आप आके प्रेयर करके गए थे? तो बोला हाँ मुझे याद में आया। मैं कहा कि अच्छा वो लड़की क्या, जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा लगा था, दुष्ट आत्मा ने उसे पछाड़ा था? तो बोले हाँ वही लड़की। तो मैंने प्रार्थना कर दिया, और प्रार्थना करने के बाद में थोड़े देर बाद में मैंने सोचा कि देखो, आज सिर्फ लोगों को प्रार्थना की जरूरत है, पर चर्च में आके प्रभु को आपने गवाही बताने की लोगों को कोई पड़ा हुआ नहीं है। हालेलुया। मैंने उस परिवार से कहा था, जब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला था ना, उस लड़की छोटी बच्ची के, मैंने कहा था कि एक बार चर्च में आना भाभी जी, एक बार चर्च में आना मौसी जी, एक बार गवाही देना। हाँ बोले हाँ पास्टर हम आ जाएंगे, हमारी लड़की अच्छी होने दो। हालेलुया। महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, हमारा चर्च चालू ही था, संडे को चालू था, कभी भी आई नहीं, कभी भी गवाही दी नहीं। कल जब फिर परेशान हो गए, कल दवाखाने पे हॉस्पिटल में डालना पड़ा, तो फोन करे, पास्टर जी मुझे मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। यानी कि तुम्हें सिर्फ प्रार्थना चाहिए, तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, तुम चर्च में नहीं आओगे, तुम 4 लोगों के सामने नहीं बताओगे मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को किसने चंगाई दिया। बाइबल तो कहता है तुम लोगों के सामने मेरा स्वीकार करो। किसके सामने? इसके सामने, लोगों के सामने। तुम्हें चंगाई चाहिए, तुम्हें यीशु चाहिए, तुम्हें आशीर्वाद चाहिए। हालेलुया। पर तुम यीशु का नाम ऊंचा नहीं उठाओगे, 4 लोगों के सामने नहीं आओगे, प्रार्थना में नहीं आओगे, चर्च में नहीं आओगे। सिर्फ तुम्हारे पास तकलीफ आया तो तुम कहोगे कि प्रार्थना करो। अब ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं पहचानता। हालेलुया, है ना। परमेश्वर आरोग्य चंगाई दे तो दे, उसकी इच्छा, नहीं दे तो नहीं दे, उसकी इच्छा। मैंने प्रार्थना कर दिया। पर कहीं तो भी वचन हमें ये सिखाता है कि लोगों के सामने भी तुम मेरे नाम को स्वीकार ना जानो। क्या करना जानो? क्या करना जानो? जोर से बोलो, स्वीकार ना जानो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते कि कोई पड़ोसी वाला ना जाने कि मैं चर्च में जा रहा हूँ,
है ना। कोई बगल वाला ना जाने कि मैं प्रार्थना को जाती हूँ, मैं चर्च को जाती हूँ, मैं चर्च में आती हूँ जाती हूँ। हम कई बार सोचते हैं कि वो उसको नहीं पता चलना चाहिए, इसको नहीं पता चलना चाहिए, इसको नहीं पता चलना चाहिए। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, पर बाइबल तो कहता है सबको पता चलने दे, लोगों के सामने स्वीकार कर ले मुझे कि मेरा प्रभु परमेश्वर यीशु। हालेलुया। डरने का कोई बात नहीं है। पड़ोसी वाले तुम्हारे से महीना भर नहीं बोलेंगे, साल भर नहीं बोलेंगे, कभी कभी है ना। घर वाले थोड़ा तुम्हें तकलीफ देंगे, पर एक दिन ना एक दिन परमेश्वर उनको भी पलट के रख देगा। हालेलुया। वो मेरा प्रभु है, वो आपका प्रभु है, वो आपको इस तरीके से मदद करते रहेगा। क्या करते रहेगा? पर अगर तुम चाहते हो कि नहीं का, अगर तुम सिर्फ सोचते हो नहीं मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, मुझे चर्च नहीं जाना है, सिर्फ पास्टर घर पे आए और हमारे बच्चे का भूत निकाले, हमारे बेटे का भूतनी को निकाले। हालेलुया। पास्टर का यही काम नहीं है, तुम्हारा भूत और भूतनी निकालता रहेगा। समझ में आ रहा है? कभी चर्च तो आते नहीं हो, कभी प्रार्थना में तो आते नहीं हो। पास्टर ने तो आके प्रेयर करके भूत भी निकाला, भूतनी भी निकाला। हालेलुया। पास्टर ने नहीं निकाला, प्रभु ने निकाला। चलो, पर तुम चर्च में आके गवाही दोगे तो फिर दोबारा जब तुम्हारे पास संकट आएंगे ना, तब प्रभु दौड़ के आएगा। नहीं तो जिस तरह तुम लोगों के सामने मुंह छुपा लेते हो ना, उसी तरह प्रभु भी मुंह छुपा लेगा। जसं आपण लोकांच्या समोर तोंड लपवतो ना सांगायला येशू, तसंच देव म्हणेल मी पण तोंड लपवणार। तू तोंड लपवतोस, तू घाबरतोस लोकांच्या समोर, मी तुला अजून घाबरवणार। हालेलुया। तू लाजतोस लोकांच्या समोर माझं नाव घ्यायला, देव म्हणेल हा मी पण आता तुझ्याकडे नाही येणार, मला पण तुझ्याकडे यायचं असेल तर मला पण लाज वाटेल बाबा। हालेलुया। का? कारण की तुला देऊन पण तू सुधरला नाही, सुधरली नाही, है ना। तुझे दिया मैंने बहुत बार दिया, तू सुधरा नहीं, तू सुधरी नहीं, अब फायदा नहीं है ना। कहीं तो भी प्रभु देखता है, उसके बाद में छड़ी लेता है। क्या लेता है? तो आज भय किस बातों की, डर किस बातों की? जिस प्रभु ने आपको उठाया है, जिस प्रभु ने आपको बनाया है, जिस प्रभु ने आपको बुलाया है, उस प्रभु का नाम लेने में कोई डर नहीं है। हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे ना? आप मुझे बताओ, अगर आपका बाप पुलिस है, कौन है? पुलिस है, डीएसपी, एसपी, पीआई, तो आप कैसे बोले तुला माहिती आहे का माझा बाप पोलीस आहे? कैसे बोलतो आपण? तुला माहिती आहे का माझा बाप आहे ना कार्यकर्ता आहे, तुला माहिती आहे का नेता आहे? तुला माहिती आहे माझा भाऊ कोण आहे? माझा भाऊ आहे, सगळे भाऊ म्हणतात त्याला। कुठला भाऊ? भाईगिरी मधला भाऊ। कुठला भाऊ? चल हफ्ते काढ। हालेलुया। चल हफ्ता निकाल, मेरा भाई क्या है तेरे को पता है, मेरा बाप क्या है? मेरा बाप आए ना तो तेरा हफ्ते का हफ्ता नहीं, हफ्ते का सब सप्ताह निकाल देंगे। कोई तो भी अपना बैक सपोर्ट करने वाला कोई रहा तो अपना कितना डेयरिंग से बोलते, डैशिंग से बोलते। हालेलुया। चल भाई ने भेजा मेरे को, भाई ने। हालेलुया। है ना? किती धैर्य नहीं बोलतो, किती डेअरिंग नहीं बोलतो, घाबरत नाही आपण। हा, आणि जर कोणाचे वडील पिणारे असेल तर तुम्ही काय करता? लोकांना सांगता का? आलेल्या आपण लपवतो, घराच्या गोष्टी लपवतो का नाही? वडील जरी पेतळ असेल तरी आपण काय करतो? लपवतो। हालेलुया। पण वडील आपलं चांगलं असेल, हालेलुया, तर आपण किती बिंदास म्हणतो माझे वडील असेल, माझे वडील तसे। हालेलुया। हाँ, तेको तो अभी बता था मेरा बाप ऐसा ऐसा, तेको पता है का? तो उसी तरह जिस तरह लोग अपने खानदान, अपने परिवार, अपने बाप के नाम जितने डैशिंग से लेते हैं ना, उसी तरह तुम यीशु के नाम लेना सीखो। हेलो, कितने लोगों को समझ आ रहा? कोई तो भी ताली बजाओ यीशु के नाम। तुम्हारा जो आसमानी बाप है ना, हालेलुया, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत महान है। हालेलुया। उसका नाम लेने के लिए तुम्हें कभी डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। हेलो, समझ में आ रहा क्या? वचनों की तरफ ध्यान दो जरा, गौर से कान खोल के, हाथी के समान कान बना लो और पूरे के पूरे कान के अंदर डालो। हालेलुया। प्रभु तुम्हें मदद करेगा।
प्रभु तुम्हें सहाय्य करेगा। आज अगर वचनों के मुताबिक देखने गए ना, तो यहाँ पे प्रभु कहता है सिर्फ तू जो छुप छुप के विश्वास कर रहा है ना, वो विश्वास कहीं तो भी तुझे आगे जाके धोखा दे सकता है। मतलब आज तू 4 लोगों के बीच में मुझे मान लेगा ना, तो वो विश्वास तुझे जिंदगी भर साथ देगा। हालेलुया। डर डर के विश्वास और खुला बिंदास विश्वास, इसमें फर्क होता है। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डर डर के विश्वास रखना ठीक है, शुरुआत में ठीक है ना। शुरुआत में जब हम चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, डर डर के विश्वास करते हैं, पर धीरे धीरे करके आपके परिवार में, आपके घर में, आपके पड़ोसी में, आपके पूरे पिपरी चिंचोड़ में आज यीशु के पास मैं जाता हूँ, इस बातों की आप गवाही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? गवाही होना चाहिए। दुनिया कुछ भी बोले, और तुम लोगों के सामने यीशु मसीह के नाम लेके खड़े होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको पता है, मैं जब गांव में गया था 2012 में, मेरे पिताजी गुजरे। 2012 में मेरा डैडी जब गुजरे ना, तो उस वक्त है ना, मेरे पिताजी संपूर्ण मेरे गांव में हिंदू लोग हैं, और वहाँ पे जब मेरे डैडी गुजरने के बाद में मैं जब गया, जाने के बाद में पूरे गांव के लोग एक तरफ थे। कितने लोगों को समझ में आया? पूरे गांव के लोग एक तरफ थे। मेरे भाई लोग भी मेरे से विरोध में थे। और मैं गया, पिताजी का देहांत हो गया, और जाने के बाद में जो ब्राह्मण को बुलाया गया था ना विधि करने के लिए, जो पंडित को विधि करने के लिए बुलाया था ना, वो पंडित ने क्या बोला पता है क्या? बोला, अरे तू क्रिश्चियन बन चुका है, मैंने सुना है, तू यीशु के पास जाता है, क्रिस्ती बन चुका है, क्रिश्चियन, तू इस घर में मत रहना, अशुद्ध हो जाएगा नहीं तो घर। कौन बोल रहा? पंडित बोल रहा। भाई तू इस बॉडी को, तुझे ये जो बॉडी है ना, तेरे पिताजी का जो बॉडी, डेड बॉडी, प्रेत, लाश, उसको मत छूना। तू छुएगा ना तो मैं ये विधि लगाएंगे भी नहीं। बोला क्या बोला? लगाएंगे ना। तू इस घर में मत रहना, तो पीछे किधर तो भी एक रूम बांध और उधर रहे, पर तू इस घर में मत रहना। 13 दिन तक हमारे गांव में जब गुजर जाते हैं हमारे इसमें, तो 13 दिन तक मानते हैं। तो मैंने पंडित को बोला, तेरा बाप है क्या? मेरा बाप है रे। तो मेरे को हुक्म कर रहा, बाप तेरा गुजरा है क्या? मेरा गुजरा है। पंडित शांत हो गया। बोला, घर तेरा है क्या? मेरा है। क्या बोला? घर तेरा है क्या? मेरा है। अरे तेरे को बुलाए, चलो ठीक है, तेरे को बुलाए मेरे भाई लोग ने, मेरे चाचा लोग ने विधि लगाने के। तू विधि लगा ना, तेरे को कुछ डिस्टर्ब कर रहा है क्या मैं? पर शर्त इतना रहेगा, तू तेरा विधि लगाएगा, पर मैं भी मेरे तरफ से विधि लगाएगा। हालेलुया। एक तरफ से हिंदू विधि चलेगा, एक तरफ से क्रिश्चियन विधि चलेगा। क्या चलेगा? मैं डरा नाही, मी घाबरलो नाही प्रिया, कशाचं घाबरायचं? हालेलुया। मेरे भाई लोग ने बोला, तूने हमारा नाक काट दिया। चलो काट दिया तो काट दिया, किधर काट दिया? नाक तो है ना तुम्हारा। हालेलुया। तो सब हो गया, विधि हो गया, ब्राह्मण आया, कुछ तो भी पढ़ा। पढ़ने के बाद में बोला, लाश उठाओ यहाँ घर पे से और जलाने के लिए निकलो। बोला, रख, बोला लाश। हालेलुया। लाश को रख, बोला बॉडी को रख। तेरा विधी खत्म हो गया, मेरा विधी खत्म नाही होगा। बोला, बायबल घेतला, बायबलचं वचन काढलं, मी तिथं वाचलं. माझ्या वडिलांना मी स्वार्थ सांगितलं होतं. माझ्या वडिलांनी शेवटच्या मरायच्या दिवशी पण वडील म्हटले की मला सुखलोकात जायचं, येशूकडे जायचं, तू माझ्यासाठी प्रार्थना कर. ज्या दिवशी मरणार होते डिसेंबर 26 तारखेला, त्या दिवशी सकाळी माझ्या वडिलांनी मला म्हटले की प्रार्थना कर तू. मी प्रार्थना केली, पश्चाताप केली. हालेलुया. पश्चाताप किया मेरा पिताजी ने और बोला, आज मुझे परमेश्वर लेके चला जाएगा. बराबर शाम को मेरा पिताजी गुजर गए. हालेलुया. गुजरने के बाद में ये सब घटना हुआ. हालेलुया. तुम तुम्हारा करो, मैं मेरा करेगा, पर 4 लोगों के बीच में मैं बताऊंगा कि मेरा यीशु भी जीवित परमेश्वर है. हालेलुया. हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, हाँ मैं ख्रिस्ती बन चुका हूँ, हाँ मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ, पर सब लोगों के सामने, पूरे गांव के 500-600 लोगों के सामने मैंने बोला कि मेरा यीशु के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ. तुमको कुछ लेना देना है क्या? हालेलुया. बाप मेरा है. मैंने भी विधि लगाया, मैंने भी प्रार्थना किया. और जब घर पे से बॉडी उठा के लेके गए नदी किनारे पे जलाने के लिए, तो ब्राह्मण ने कुछ तो भी पढ़ा वहां पे. बोला, चलो आ जाओ बेटे लोग, कहाँ पे आग लगा दो, पण तू मत आना. मला म्हटलं तू येऊ नको, तू त्या ह्याला काय म्हणा अंतिम विधीला ते आग लावतात ना, म्हणून तू त्या लावू नको म्हटला.
म्हटलं काय म्हटलं, असं कसं काय, तुझं झालं म्हणजे सगळं झालं का, मला माझं बायबलचं वचन वाचू दे. तिथं पण नदीचं तिथं जिथं जाळवणार होते तिथं पण मी देवाचं वचन काढलं, सगळ्यांच्या समोर मी वचन वाचलं. हालेलुया. सबके सामने मैंने बाइबल पढ़ा और उसके बाद में मेरे भाई लोगों ने आग लगा दिया, पिताजी को जला दिया. हालेलुया. अंतिम संस्कार किए. प्रेज द लॉर्ड. समझ में आ रहा है आपको? भले जलाओ गाड़ो उसमें कुछ फर्क नहीं है, पर आत्मा का तारण होना बहुत जरूरी. समझ में आ रहे? तो यहाँ पे बाइबल कहता है मनुष्य के सामने तुम मेरा स्वीकार करो. किसके सामने? किसके सामने स्वीकार करो? हाँ, भले जग इधर का उधर हो जाए, पर 4 लोगों के बीच में आपको खड़ा रहना है, यीशु का नाम बोलना है, स्वीकारना है, बताना है, ताकि स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ आपको प्रभु कहे कि सच में तू मेरा बेटा है. कौन है? कौन है? मेरा बेटा है, मेरा बेटी है तू. इस तरह स्वर्ग में परमेश्वर तुम्हें स्वीकार करे. तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहीं तो भी आपका अंदर के यीशु को बाहर निकालना है. हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सिर्फ अंदर, सिर्फ अंदर, सिर्फ अंदर नहीं. अब वक्त आ चुका है अंदर के यीशु को बाहर लोगों के सामने प्रकट करें. हालेलुया. हेलो, समझ में आ रहा क्या? समझ में आ रहा क्या? मनुष्य के सामने स्वीकार करना बहुत जरूरी. लोगों के सामने तुमको यीशु के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी. लोग क्या बोलेंगे बोल के तुम डरोगे, तो प्रभु भी स्वर्ग में बोलेगा क्या बताओ तेरे बारे में, तो डर गया. हालेलुया. अगर ऐसा डरने वाला विश्वास तुम्हारे अंदर रहेगा तो तुम्हारे को आशीष भी नहीं मिलेगा, कभी तुम्हारा छुटकारा होएगा ही नहीं. समझ में आ रहे? डरने वाला विश्वास तुम्हारे अंदर है ना, तो तुम्हारा तुमको छुटकारा भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा भूत भी नहीं निकलेगा, तुम्हारा भूतनी भी नहीं निकलेगा. हालेलुया. तुम्हारा तंबाकू भी नहीं जाएगा, तुम्हारा दारू भी नहीं जाएगा, तुम्हारे आदत भी नहीं बदलेंगे, तुम्हारे मुंह के शब्द भी नहीं बदलेंगे. हालेलुया. अगर तुम्हारे अंदर पहाड़ को ढा देने वाला विश्वास है, तो प्रभु कहेगा कि अब तेरे जीवन में कार्य होगा. हालेलुया. अब तेरे जीवन में चमत्कार होगा, अब तेरे जीवन में मेरी आत्मा काम करेगा. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सिर्फ समझ में आ रहा है क्या? इधर से सुन के इधर से निकल रहा, या यहाँ पे जमा हो रहा है? ये कान से सुन के ये कान से निकल रहेगा, यहाँ पे जमा हो रहा है. इतर डिगारा साठा. हालेलुया. आशा पाइजे यहाँ पे दिल में सुन सुन के मन में तुम ऐसा जमा करो, ऐसा जमा करो, एक दिन बम के जैसा ब्लास्ट होना. हालेलुया. कितने लोग ब्लास्ट करने के लिए तैयार? हाँ, किसको ब्लास्ट करोगे? हाँ? किसको ब्लास्ट करोगे? जो यहाँ पे भरा हुआ है ना, वो ऐसा फूटेगा ना अंदर से, तो शैतान भी ब्लास्ट होगा, दुख भी ब्लास्ट होगा, तकलीफ भी ब्लास्ट होगा, निकल जाएगा, बुराई भी निकल जाएगा. हालेलुया. दारू पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, गाली गलौज देने वाले, मिश्री लगाने वाले, एक दूसरे की बुराई करने वाले, ये सारे लोगों का जीवन बदलना ही है. हालेलुया. हालेलुया. जितना ऊंचा आमीन उतना ऊंचा आशीष. आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. बताओ क्या सीख रहे तुम आज? क्या सीख रहे हो? लोगों के सामने यीशु बताना है, लोगों के सामने यीशु को छुपाना नहीं है. हेलो, लोगों के सामने यीशु को छुपाना नहीं है. चलते वक्त, उठते वक्त, बोलते वक्त, धंधा में, काम में, इधर उधर यीशु बोलो. हालेलुया. जिस दिन तुम यीशु बोलना रुका दोगे ना, जिस दिन तुम यीशु के ऊपर का जो विश्वास है उसको रुका दोगे ना, न जाने उस दिन परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या क्या रुका देगा, मुझे पता नहीं. हालेलुया. हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आज परमेश्वर तुमसे क्या बात कर रहा है, मुझसे क्या बात कर रहा है? लोगों के सामने तुम मेरा स्वीकार करोगे तो मैं भी स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा स्वीकार करूंगा. तुम लोगों के सामने मेरा इनकार कर लोगे ना,
बाइबल में एक सेवक था, हालेलुया, है ना। उसका नाम था पतरस। कौन था? हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं धीरे धीरे आपको आगे लेके जा रहा हूं, गाय नहीं है, गड़बड़ नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जिसे करके आपके दिमाग में भेजे में जाए, हालेलुया, है ना। आज मंगलवार है, बाइबल स्टडी है, बाइबल स्टडी में मैं धीरे धीरे आपको आगे लेके जा रहा हूं। बाइबल में एक सेवक था जिसका नाम था पतरस, पीटर, पेत्र, मराठी मध्ये पेत्र, हालेलुया। कौन पेत्र? कोण पेत्र? हा, एकालाच माहित आहे, फक्त एक जणांना माहित आहे, बाकीचे सगळे हा दोघं तिघांनाच माहित आहे, बाकीचं लोकांना काय माहित आहे? काय नाही माहिती, हालेलुया। माहिती पडेल, ऐकत जा, चर्च मध्ये येत जा, बायबल वाचत जा प्रियानो। तुम्हाला माहिती आहे बायबलचा शब्द फार किमती आजच्या काळामध्ये, सध्याच्या काळामध्ये बायबलचा शब्दच तुम्हाला जीवन देईल। आता हा धरती बसलाय तोंड फाडून, शैतान बसलाय तोंड फाडून, कधी कोण मिळेल त्याला गिळावं म्हणून, हालेलुया। और जो पतरस था, उस पतरस ने जब यीशु मसीह को पकड़ के लेके जा रहे थे, तो उस वक्त पतरस ने इनकार किया था यीशु मसीह को। अगर हम जाएं लूका की पुस्तक अध्याय 22 वचन 55, बुक ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 55, लूका की पुस्तक अध्याय 22 वचन 55 निकालेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, लूका की पुस्तक अध्याय 22 वचन 55 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन कहता है, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था ना। यीशु मसीह को जब पकड़ाया गया तो उस वक्त है ना, पतरस जो था ना, यीशु मसीह को जब पकड़े थे उस समय जो था वो ठंडी के समय थे, है ना। येशू मसीहला ज्या काळामध्ये धरले किंवा ज्या दिवसात धरले तो दिवस म्हणजे माझ्या प्रियानो गारठाचा दिवस होता। गारठा म्हणजे थंडीचा दिवस, हालेलुया। और जब वहां पे उसको पकड़ाया गया तो वहां पे आग जला के, लकड़ी का आग जला के लोग आग का गरम ले रहे थे, आग का उजाले में बैठे हुए थे। तो एक दासी पतरस के पास आई और कहा, पतरस तू भी तो यीशु के साथ था ना, तू भी तो यीशु के पीछे पीछे घूमता था ना। हेलो, कितने लोगों को समझ में आया? तू भी तो यीशु के पीछे पीछे घूमता था ना, तू भी तो यीशु के साथ मच्छी पकड़ने को जाता था ना, तू भी तो यीशु को बोला था ना, तूने भी यीशु मैं भी तेरे जैसे पानी में चलना चाहता हूं, तू भी यीशु के साथ था। तो पतरस ने कहा, नहीं मैं नहीं था यीशु के साथ। क्या बोला? काय म्हटलं पेत्राने? मी नव्हतो येशू संगती। तेव्हा पतरसला फार भीती वाटला होता, कदाचित मला पण धरून येशू संगती जर क्रूसावर लटकवले तर। पतरस को डर था कहीं ये लोग मुझे ना पकड़ ले। फिर दूसरे बार और एक मनुष्य आया, कहा, हाँ मैंने भी तुझे देखा था। तो फिर पीटर ने कहा, नहीं तूने किधर मुझे देखा, मैं था ही नहीं। फिर तीसरी बार और एक व्यक्ति आता तो कहता, नहीं था तू, नहीं मैं नहीं था। और उस वक्त बाइबल कहता है, पूरे अगर अध्ययन करेंगे तो घर पे जाके पढ़ लेना। फिर वचनों में लिखा, यीशु ने जो शब्द पतरस को कहा था, तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। उसके बाद में फिर जो मुर्ग है वो नहीं कहा, बाग देगा। मुर्ग जो है वो आवाज देगा। उसके बाद में पतरस पछताया। क्या हुआ? पछताया। मुर्ग ने आवाज दिया, हालेलुया। उसके बाद में पतरस पछताया, अरे ये मैंने क्या कर दिया।
जिस यीशु के साथ मैं घूमता था, जिस यीशु ने मैं उस पाप के दलदल में पड़ा हुआ था, वो यीशु मुझे ढूंढते हुए आया। उस यीशु ने मुझे आज सेवक का लायक बनाया। उस यीशु ने आज मेरा जीवन मच्छी पकड़ने वाले में से उठा के सेवा करने वाले में से बनाया। पापों के दलदल में से निकाल के उसने मुझे आज चार लोगों के बीच, 4 भक्तजनों के बीच बैठाया। उस यीशु को मैंने किस तरह लोगों के सामने जब स्वीकारने का वक्त आया तो मैंने नाकार दिया। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कई बार न जाने आपके जीवन में ये हुआ होगा। कधी कधी तुम्हाला लोकांनी विचारलं असेल, चर्चला जाता का हो तुम्ही? तुम्ही म्हणलं नाही, मी मैत्रिणीकडे जातो. नाही ना, तुम्ही चर्चला जाता असं मी ऐकलं. नाही, मी ते मावशी राहते ना, ते मावशीकडे जातो. नाही, तुम्ही प्रार्थना करता का? नाही, असंच दार बंद केलता. नाही, प्रार्थना काय नाही करता. हालेलुया. नाही, तुमच्या घरी पास्टर आले का? नाही, ते आमच्या ओळखीचे होते. हालेलुया. नाही, ते फादर आले होते म्हणे. नाही, फादर नाही येते. फादर नाही, आमचा भाऊ आहे ना, मावशीचा मुलगा आहे ना. कितीतरी वेळा आपण खोटं बोललोय, कितीतरी देवाच्या सेवकांना नाकारलंय, कितीतरी देवाच्या शब्दाला नाकारलंय, कितीतरी वेळा, कितने तो बार हमने न जाने क्या क्या पाप किए होंगे. पर आज परमेश्वर फिर से एक बार तुम्हारे से बात कर रहा है. दुनिया बोले सो बोले, पर 4 लोगों के बीच में मेरा स्वीकार कर. हालेलुया. कितने लोग चाहते हैं यीशु के नाम ऊंचा होवे? कितने लोग चाहते हो कि स्वर्ग में यीशु आपको स्वीकार करे? मरना सबको एक दिन, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, आगे पीछे होगा, इतना ही फर्क है. हालेलुया. पर वहां की बात की सोच लगाओ. सिर्फ आशीर्वाद के लिए चर्च में मत आओ. सिर्फ छुटकारे के लिए चर्च में मत आओ. अब छुप के आने का भी डर छोड़ दो. जातोय म्हणायचं प्रार्थनेला, येशूने माझं भलं केलं, येशूने माझं चांगलं केलं. मी आजारी होतो तेव्हा तुम्ही नाही आले, तर येशू आला म्हणायचं. फुगली तर फुगली, हालेलुया, किंवा फुगलं तर फुगलं, नाराज झाले तर झाले. हालेलुया. अख्खा गावाचे लोक एकीकडे होते माझ्या गावात. कोणी बोलत, आता पण सध्याला चांगल्या प्रकारे जरी मग गेलो गावाला, चांगल्या प्रकारे बोलत नाही गावाचे लोक. हालेलुया. वाईट नजराने बघतात. बघू दे, का गावाचे लोक सांभाळतात का मला? माझा देव संभाळतो. हालेलुया. मेरा यीशु मुझे संभालता. हालेलुया. कोई नहीं आएगा आपके दुख में, आपके तकलीफ में, संकट में. कोई नहीं आएगा. कोई नहीं आएगा इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई नहीं आएगा. 4 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, उसके बाद में थक जाएंगे. नको रे बाबा, आता पाय दुखायला लागला. हालेलुया. बहुत से बहाना ये दुनिया करता है, पर यीशु बहाना नहीं करता है. उसने कहा मुझे आवाज दे, मैं तुझे छोड़ाऊंगा. उसने कहा ये बेटा उद्धार चाहता है, मार्ग सत्य जीवन में हूं, आज स्वीकार करें. स्वर्गदूतों के सामने अगर मैं तुझे स्वीकार करूं, तो आज 4 लोगों के बीच में तू मुझे स्वीकार कर ले. हालेलुया. अगर तू चाहता है मैं तुझे स्वर्ग में लेके जाऊं मरने के बाद, यीशु कहता है मरने से पहले 4 लोगों में मेरा नाम ऊंचा करना सीख. हालेलुया. शिका माझ्या प्रियानं. नुसतं फक्त येशूचा आशीर्वाद पाहिजे, या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष देऊ नका. सिर्फ इस बातों के ऊपर ध्यान मत देना. अभी तो मैंने ठराया नुसतं सिर्फ आशीर्वाद पाहिजे. मी ठरवलं आशीर्वाद पाहिजे. नुसतं पास्टरना बोलवायचं, घरीच येऊन प्रार्थना करून जातील, आणि चर्चमध्ये आम्ही नाही गेलो तरी चालतील, असे लोकांकडे तर मी जाणार पण नाही. हालेलुया. एकदा जाईल, 2दा जाईल, त्याच्यानंतर बंद. प्रेज द लॉर्ड. देवाला वाईट नाही वाटणार. मी गेलो नाही गेलो, देवाला वाईट वाटणार नाही. माझ्याकडे हाय प्रश्न. प्रश्नाचं उत्तर आहे देवाला द्यायला. प्रभू मी गेलो होतो, एकदा गेलतो, 2दा गेलतो. हालेलुया. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आना ही. मैं जब तुम्हारे घर में आके प्रार्थना करके प्रभु मेरे प्रार्थना के द्वारा छुटकारा देता है, या आप कहीं पे जाते हो आपके प्रार्थना के द्वारा छुटकारा देता है, ठीक आहे. एक बार बहाना करोगे, नाही माझा मावशी ना आजारी होती म्हणून मला यायला जमलं नाही. ठीक आहे,
दुसऱ्यांदा दुसऱ्या रविवारी नाही, माझा भाव आहे ना तिकडं भावाने गावाला बोलवलं होतं म्हणून मला यायला जमलं नाही. आणि तिसऱ्यांदा का हो तुम्ही नाही आले? तिसऱ्यांदा विचार का हो तुम्ही नाही? ते कसं आहे माहितीये का, माझा नवरा आहे ना सध्याला आहे ना पूर्ण 24 तास कामावर राहतो ना, मला म्हणून यायला जमत नाही. ज्याला यायचंच नाहीच असला तो 10 बहाना करणार. किती बहाना करणार? कितना बहाना करेगा? जिंदगी भर बहाना करते रहेगा. उसको नहीं आना है, 4 लोगों के बीच में उसका शर्मिंदा नहीं होना है उसको. हालेलुया. त्याहून अधिक म्हणजे शैतान येऊ देत नाही. कोण येऊ देत नाही? शैतान आने को नहीं देता है. पर आज जिसने भी ठहरा ना, कोई कुछ बोले ना बोले, और मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मैं तो यीशु के पास जाऊंगी, तो उस व्यक्ति आज निश्चय आशीष लेके जाएगा. उस व्यक्ति का जीवन बदलेगा. वो व्यक्ति को प्रभु स्वर्ग में स्वीकार कर लेगा. उस व्यक्ति को परमेश्वर हमेशा उसके ऊपर नजर रखे रहेगा. उस व्यक्ति को बचाया जाएगा. वो व्यक्ति लोगों के सामने भी अनुग्रह पाएगा और परमेश्वर के सामने भी अनुग्रह पाएगा. पेत्रस ने कहा मैं नहीं पहचानता कौन यीशु. हालेलुया. बाद में पश्चाताप किया. जब 3 बार नाकार किया उसके बाद में फिर पश्चाताप किया. अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया. पछताया. जब स्वीकारने के वक्त आ जाते हैं लोगों का सामने, तब आपको स्वीकार करने का ही. हालेलुया. जब पश्चाताप हुई तो जो प्रभु का नाम लेने के लिए 4 लोगों में डरता था, एक दिन वही पेत्र पूरे लोगों के सामने खड़े होके, यहूदी लोग थे, उसके बाद में रोमी लोग थे, उसके बाद में यूनानी लोग थे, सारे लोगों के सामने खड़े रह के पहला संदेश जिसने दिया ना, सुसमाचार बाइबल प्रचार किया ना, वो पतरस था. हालेलुया. पेत्र होता. काय प्रचार केला त्यांनी माहिती? क्या प्रचार किया उसने? प्रेरित के काम में अध्याय 2 वचन 14 में अगर हम देखें, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो. जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये सब बात जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी. परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं आत्मा मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरने सपने देखेंगे. हालेलुया. जो पतरस एक समय था डरता था लोगों के सामने नाम लेने के लिए, और वही पतरस जिस दिन यीशु मसीह को स्वर्ग में गया, यीशु मसीह मरने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया, और उसके बाद में पिंतकुस्त के दिन आया, पेंटिकस्ट के दिन आया, उस दिन सबसे पहले खड़े रह के उन 11 में से संदेश देने वाला पतरस था. हालेलुया. और वो पतरस ऐसा डरपोक था, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे ना, उस वक्त बोला मैं यीशु को नहीं पहचानता. हालेलुया. पर वक्त ऐसा आया एक दिन यहूदी लोगों के पास, इजरायली लोगों के पास सबसे पहले खड़े रह के संदेश देने वाला पतरस था. लोगों के सामने स्वीकार कर लेता बाद में. देखो योएल भविष्यवक्ता ने कहा था, संदेश ने कहा था, अंत के दिनों में परमेश्वर सबके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल देगा. वो भविष्यवाणी आज पूरा हो गया. ऐसा करके वो संदेश दे रहा था पतरस. किती लोकांना कळत आहे? क्या करोगे आप? बोलो, अब बोलो. है किसी के पास उत्तर? क्या करोगे आप? अब अंदर के यीशु को बाहर निकालना है. अब छुपा के छुप के लुका छुपी का खेलना छोड़ दो. अब कहीं तो भी तुम्हें खड़े रह के बोलना है यीशु चांगला है. हालेलुया. यीशु सच्चा है, यीशु उद्धार करता है. यीशु के पास आ जाओ, पवित्र आत्मा मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा. चलो मेरे चर्च में यीशु मिलेगा. हेलो, कितने लोग का समझ में आया? झोंपा लेगा.
डुलकी घेता. बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की जय जय जय. हाँ, इस तरह यीशु प्रभु की जय जय करते रहोगे तो फिर शैतान नहीं आएगा. एदेन बाग में आदम और हवा ने हालेलुया करने को भूल गए ना, तो फिर शैतान आ गया. समझ में आया? कितना कितना प्यार से समझाना पड़ता है ना. तो देखते हैं आज के बाद कितने लोगों को समझ में आया. नाहीतर परत कुठं चालले हो? कुठं नाही, तिकडे काम आहे थोडं 2 तासाची. चष्मा चालले नाही नाही, तिथे काम आहे 2 तासाची. हालेलुया. सांगायचं हळूहळू करून, घाबरायचं नाही. कोण तुम्हाला जीव मारणार नाही, पण देवाचं नाव घ्यायला लाजू नका. काय करू नका, काय करू नका, लाजायचं नाही. माझं बिलकुल लाजायचं नाही. आज नाही, उद्या नाही, 10 दिवसांनी नाही, वर्षभरात करणारच. तुम्ही कुठं जाता? हालेलुया. जे अंधारात आहे ते प्रकाशात आणेल म्हटलं देवाने. तुम्ही किती अंधारात लपवा, देव म्हणतो मी प्रकाशात आणेल. हालेलुया. कोणीतरी तुझ्या मागच पाठवणं कुठं जाती तू, आणि मग बघ खरं खरं सांगते का नाही, सांगतो का नाही. समझ में आया? बोलते ना, कहावत है ना, सीधे उंगली से घी नहीं निकला तो. हालेलुया. देव का कुठं तरी वेळा वाकडा करेल आणि मग बरोबर तुम्हाला सरळ करेल. हालेलुया. समझ में आ रहा है? पेत्रस भी बोला मैं नहीं पहचानता 4 लोगों के बीच में. बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं था यीशु के पास, मैं नहीं जाता था यीशु के पास, यीशु के साथ चर्च में. लाजर को जिलाया तब तो तू था? नहीं नहीं, दूसरा कोई था रहेगा. देखो गैर समझ हो गया, मेरा है ना डुप्लीकेट भाई है ना, वो था. हालेलुया. कितना 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 हम झूठ बोलते ना, है ना. पेत्रस ने बोला होगा नहीं नहीं मैं नहीं था, मैंने तो दूसरा कोई तो था. पर क्या करे, एक दिन उसी पेत्रस के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा. वही पेत्रस एक दिन बदल गया. वही पेत्रस एक दिन 4 लोगों के सामने, 4 बोलने से 4 मत समझो, बहुत लोग थे. हालेलुया. पूरा जमा था पूरे मंदिर में, कितने तो 1000 लोग थे. और वहां पे वो खड़े रह के बोलता है कि यीशु का आत्मा उंडेल देगा वो. हालेलुया. यीशु ने मुझे उद्धार दिया, यीशु ने मुझे बचा लिया, यीशु ने मुझे अन्य भाषा के दान दिया. सारे लोग उस वक्त अन्य भाषा में बात कर रहे थे. लोगों ने बोला बाप रे, अन्य भाषा में बात करते, इन लोग कुछ तो भी नशा किए रहेंगे, कुछ तो भी अलग बड़बड़ कर रहे. पतरस ने कहा खबरदार अगर ऐसा बोला तो. हालेलुया. पवित्र आत्मा उतरा इन लोगों के ऊपर. हालेलुया. हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या चाहिए? सिर्फ पास्टर की प्रार्थना चाहिए, सिर्फ पास्टर घर में आना चाहिए, सिर्फ मौसी आना चाहिए, लीडर आना चाहिए, मेरे घर पे आके प्रार्थना किया तो बस हो गया. चर्च किधर है पता भी नहीं, मेरे को नहीं जाना है. हालेलुया. कितने लोग को समझ में आ? कितने लोग चाहते हो कि मैं चर्च में जरूर आऊंगा, हर मंगलवार को आऊंगा, शाम के समय में घर के काम धंधा बंद कर दूंगा, चपाती भाजी बाद में जाके बनाऊंगा. हालेलुया. पर पहले चर्च में जाऊंगा, चर्च में जाऊंगी. मेरे यीशु के साथ पहले मुलाकात होने दो, फिर बाद में चपाती में स्वाद आएगा. हालेलुया. हर रविवार को सुबह मैं चर्च में जाऊंगी. यीशु कहाँ पे मिलता था? सब्बात के दिन. सब्बात के दिन यीशु मसीह चर्च में मिलता था, मंदिर में उपदेश करता था. 18 वर्षापासून विकाराने आजार पडलेली बाई कुबडी होत चालली होती बायबल मध्ये. हालेलुया. येशू मसीह, येशू ख्रिस्त त्या मंदिरात सुलेमान राजानी बांधलेल्या चर्च मध्ये जाऊन संदेश देत होता. सब्बातच्या दिवशी, रविवारचा दिवस म्हणजे सब्बातचा दिवस, पुनरुत्थानचा दिवस आहे ऍक्च्युअली. पण सब्बात तर सब्बात, काही हरकत नाही. पण तुम्ही कुठे सापडलं पाहिजे रविवारच्या दिवशी? कहाँ पे आना चाहिए? काम पे जाते हो ठीक है, एक आधा टाइम नहीं मिलता है, समझ सकता हूँ, यीशु देख रहा है. पर जिनका काम नहीं है, अगर काम थोड़ा सा बंद करके भी आप चर्च में आना ही चाहिए रविवार के दिन. हालेलुया. हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? कैसे सुन रहे हो? हाथी के समान.
हाथी के कान के समान हाथी का उंदीरचं कानावाने ऐकते, हाथी के कान के समान। ये सच्चाई है तुम्हारे लिए और मेरे लिए। अगर ये काम करना भूल गए ना तो यीशु मसीह वहां पे बोलने का मैंने भी भूल दिया। हालेलुया। हाँ, जिस पतरस डर रहा था, एक दिन उसको बताना ही पड़ा कि अब मुझसे रहा नहीं जाता है, मी आता नाही राहू शकणार, मला आता सांगावंच लागेल 4 लोकांमध्ये की मी देवाकडे जाते, मी देवाकडे जातो। हालेलुया। हेलो, कितने लोग समझ में आ रहे हैं? क्या करोगे आप? काय करणार? 4 लोकांमध्ये सांगायचं, मी जाते बाबा, मी जातो रे दादा, देवाकडे जातो, प्रार्थना करतो, सगळं करतो मी, बोलायचं बिंदास। नाही इथं तर तुम्ही नाकार करत बसले ना तर स्वर्गात देखील येशू ख्रिस्त तुमचा नाकार करणार, तुमचा स्वीकार करणार नाही। तुम्ही म्हणाल मी एवढा दिवस चर्चला गेलतो देवा, मग काय? देव म्हणे खड्ड्यात गेला। हालेलुया। मला काय? हालेलुया। चर्चला गेलास तर माझं नाव सांगितलं का? यीशु कहेगा कौन सा बड़ा तीर मारा तूने चर्च में आके? हाँ, क्या बोलेगा यीशु? बोलो ना, क्या बोलेगा? कौन सा बड़ा तीर मारा तू? हालेलुया। कौन सा उपकार किया चर्च में आके मेरे? हाँ? कौन सा बड़ा उपकार किया? इसलिए जो कुछ करोगे सच्चाई से करना, जो कुछ कहोगे सच्चाई से कहना, जो कुछ सेवकाई करोगे बिंदास करना, प्रभु तुम्हारे साथ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो वक्त आ चुका है, अब हम परमेश्वर को मनुष्य के सामने स्वीकार करें। हालेलुया। मनुष्य के सामने स्वीकार करें। अब सिर्फ दिल में रखे नहीं, दिल से बाहर निकालो। हालेलुया। अंदर ही अंदर यीशु को छुपाते मत बैठाओ, अब यीशु को बाहर निकालो, 4 लोगों के सामने यीशु प्रकट कर दो। तुम्हें आशीष मिलेगा, तुम्हें प्रभु संभाल लेगा, तुम्हें भला चंगा करेगा। ओके, प्रभु यहीं पर रुका रहा है, अगले हफ्ते यहीं से कंटिन्यू शुरुआत करेंगे हम। ओके, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सारे जन खड़े रहेंगे इस वक्त, सारे जन खड़े रहेंगे। मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के समय के लिए, आज के घड़ी के लिए। प्रभु न जाने हम कितने तो बार प्रभु राजा हमने आपको छुपा दी, हमने आपको 4 लोगों के सामने प्रकट नहीं किया। हम डर रहे थे, हम घबरा रहे थे। आज वक्त आ चुका है, 4 लोगों को बताऊंगा, 4 लोगों को बताऊंगी और उसके बाद में मैं यीशु के पास आऊंगी और उसको भी लेके आऊंगी, उसको भी लेके आऊंगा। इस तरह के विश्वास हरेक को देना प्रभु राजा। तमाम लोग जितने भी ऑनलाइन देख रहे, हरेक को आशीष देना, आपके महिमा से भर देना, आपके सामर्थ्य से भर देना, आपके जीवन उनके लिए प्रभु राजा, और उनके जीवन आपके जीवन में समा जाए और हरेक जन आशीष पाए। प्रभु साहब, कोई बीमार है, तकलीफ में प्रभु राजा, हरेक के जीवन में इस तकलीफ को निकाल देना। और आज जो वचन आपने हमें दिया है, इसको हमने सीखा है, इसको हमने जाना है, इसको हमने समझा है और हम आशीष पाएंगे। तमाम आशीष को स्वीकारते हैं, सारा जलाल आपको देके खुदा यीशु मसीह के नाम पे दुआ मांगते पिताजी, कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।